वेलकम बैक वन सेकंड फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है प्रशांत एकेडमी। और दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेके आया हूँ मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम। और आज आपके सामने आ रही है एक्सरसाइज 1.3। दोस्तों क्लास 9th का सीक्वेंस वाइज जो सीरीज हमारी चल रही थी, आज बारी हो रही है 1.3 की, जिसको मैं कवर करूंगा कुछ पार्ट्स में। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज है बहुत बड़ी। जैसा कि आपने देख रखा था 1.1 एंड 1.2 मिनिमम टू मिनिमम मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके 3 से 4 क्वेश्चन थे जिनको हमने एक ही पार्ट में कवर अप कर लिया था। लेकिन ये जो 1.3 है वो थोड़ी सी लेंथी है, दैट इज व्हाई वी हैव टू कवर इन द पार्ट्स आल्सो। देखिए दोस्तों, ये आज के पहले और दूसरे और तीसरे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एक्सरसाइज के जो टॉप 3 क्वेश्चंस हैं ऊपर से लेकर नीचे तक सीक्वेंस में, तो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है जिनको अब हम कवर करेंगे। तो जितने भी न्यू लर्नर्स हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लास्ट में मेरे वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए फटाफट स्टार्ट। देखिए लिखा हुआ पहला क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। आपको ए, बी और सी, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको करना है डेसिमल का एक्सपेंशन, जो कि मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 के बहुत सारे पार्ट गिवन हैं आपके बुक में, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए 6 या 7 पार्ट है, ठीक है। 6 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, लेकिन मैं सारे पार्ट्स यहाँ नहीं कराऊंगा, कुछ आप लोग को एज अ होमवर्क भी कराऊंगा। तो हमको सबसे पहले इसका डेसिमल एक्सपेंशन करना है। कैसे करेंगे? देखिए फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है, 36/100। हमें इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही करना है, ठीक है। विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं करना कि ऐसा ही देख लिया, पैसे कर लिया तो कम आ जाए, नहीं, वो नहीं, हमें करना पड़ेगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से। देखिए 36 अंदर होगा, 100 बाहर, 0 जा 0, 36 कर गया, पॉइंट लगा, 1 0 और 3 आया, 300, इसमें से 60 उतरा, पॉइंट लगा हुआ है, 6 आ गया, 600। यहाँ 0 0 0, क्या कोई डिजिट अब नीचे आ रही है? नहीं। इट मीन्स दैट आवर डिवीजन इज टर्मिनेटेड एट दैट पॉइंट। इस पॉइंट पे हमारा डिवीजन क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया। अब मैं इस टाइप ऑफ नंबर्स को क्या कहूंगा? देखिए इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया 0.36, ठीक है। देखिए अब ये किस कैटेगरी में आ गया? ये इस कैटेगरी में आया है कि दिस 36/100 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ये कैसा है? टर्मिनेटिंग है। 0.36 क्या हुआ? ये टर्मिनेट हो गया। तो 36/100 ये कैसा फ्रैक्शन है? ये फ्रैक्शन हुआ टर्मिनेटिंग डेसिमल का, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं 1/11, ठीक है। 1/11 में आप देखेंगे, देखिए अगर मैं इसको हटा दूं, आप अगर स्नैपशॉट लेना चाहते हैं तो स्नैपशॉट लेते रहिएगा, ठीक है। 1/11 मतलब ये सेकंड पार्ट है हमारे 1 का। 1/11 अगर मैं 1 को अंदर रख के 11 से डिवाइड करूं तो 11 0 जा 0, 1 आ गया, पॉइंट लगा 0, फिर पॉइंट लगा है 0, 9 जा 99, फिर 1, फिर 1 और 1, फिर 1, 9 जा 0, 9 9 जा 1, एक मिनट, 0 जा 0, पॉइंट लगा 0, 9 जा 99, आंसर तो 1 ही आएगा ना, ठीक है। ये 0 हो गया, ठीक है। पॉइंट लगा हुआ है 0, देन अगेन 0, फिर 9 जा 99, फिर 1, फिर लगा, ये आगे एक्सटेंड करता जाएगा। आप देख रहे हो कि फिर 100 में से 99, फिर 100 में से 99, फिर 100 में से 99। देयरफॉर दिस 0.99 के ऊपर ये लगातार चल रहा है, तो हम इसको 0.9 के ऊपर एक बार बोल सकते हैं। तो जैसा कि हमने इसको बोला है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, सिमिलरली इसको क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। लेकिन साथ ही साथ क्या बोल रहे हैं? नॉन टर्मिनेटिंग तो है, खत्म नहीं होगा, लेकिन ये डिजिट बार बार रिपीट कर रही है ना, 99999। तो जब डिजिट्स बार बार रिपीट कर रही होती है तो उस टाइम उस केसेस को क्या बोलते हैं? उस टाइम उस केसेस को बोलते हैं रीअकरिंग, बार बार रीअकर हो रहा है ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रीअकरिंग, रीअकरिंग, राइट, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रीअकरिंग, ऐसे बोलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा है 4 1/9। इसका स्नैपशॉट लेना हो आप ले सकते हैं, ठीक है। स्नैपशॉट लेना आप ले सकते हैं।
ओके नाउ अब पार्ट नंबर 3 की बारी आती है। ये देखिए पार्ट नंबर 3 हमारा क्या है, 4 1/9 दैट इज 36 + 1 37/9। ठीक है, अगर मैं 37 को यहाँ पे डिवाइड करता हूँ 9 से तो 9 4 जा 36। ठीक है, बचा 1 पॉइंट लगा 0, 1 जा 9 बचा 1 पॉइंट लगा 0, 1 जा 9। यही चीज सिमिलरली होती रहेगी। तो अगर मैं इसका आंसर बोलूं तो क्या होगा, 4.111 डैश 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 चलती जाएगी। ठीक है, तो इससे मैं क्या बोल सकता हूं, 4.1 के ऊपर लगा है बार। तो अब ये क्या हो गया, ये भी एक एग्जांपल हो गया किसका, नॉन टर्मिनेटेड, खत्म नहीं हुआ। देखिए 36 के बाद 1 आया ना, डेसिमल लगाया 0 बढ़ गया। ठीक है, ये 0 है। ठीक है, डेसिमल लगाया 0 बढ़ गया, फिर किया फिर 1 आया, फिर डेसिमल लगाया 0 बढ़ गया। ये करता जाएंगे तो ये सिमिलरली उसी पैटर्न में आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड क्या रीअकरिंग, बार बार अकर हो रहा है, बार बार अकर हो रहा है। ठीक है, समझ में आया। तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रीअकरिंग, रीअकरिंग। ठीक है, राइट। ये मैंने आपको कुछ 3 एग्जाम्पल बताए हैं, और 3 एग्जाम्पल के 3 पार्ट्स आपको सॉल्व किया है। रेस्ट ऑफ द पार्ट आप सॉल्व कीजिएगा, और अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज मेरे से इस कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा कि हाँ सर इस वाले पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है। राइट, चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ध्यान से देखिए, इसके पैटर्न को समझिएगा। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बस आपको पैटर्न समझना है। देखिए लिखा हुआ, यू नो दैट 1/7 इज 0.142857। ये आपको 1/7 की वैल्यू दे दिया है, मतलब इट मींस डेसिमल एक्सपेंशन दे दिया गया है। आपसे पूछा है कैन यू प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7। इस सबकी क्या आप वैल्यू को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्या आप इन सारी वैल्यू को भाप सकते हैं? तो कैसे हम पता लगाएंगे कि इन सबकी क्या वैल्यू है अगर हमको 1/7 की वैल्यू दे रखी है? ध्यान से मेरे साथ क्वेश्चन को साथ में सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इजी है, बस आपको लिटिल बिट ऑब्जर्वेशन करनी है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन कैसे करनी देखिए। 1/7 की वैल्यू क्या दे रखी है, ये देखिए 0.1428 और 7। आपका बार ये पूरा लगा है। अब इस बार का क्या मतलब हुआ, बार का मतलब ये हुआ कि जब आप 1 को 7 से डिवाइड करने जाएंगे तो आप 1 4 2 8 5 7 यहां तक तो जाएंगे। जैसे ही 7 के बाद आप फिर से कोई नंबर चूज करेंगे वो फिर से यही आएगा, 1 फिर आएगा 4 फिर आएगा 2 फिर 8 फिर 5 7 फिर से 1 4 2 8 5 7। So that is why we have taken a bar on that particular set of numbers, which shows that these set of numbers are continuously repeating in the decimal expansion of 1/7. Understood? Now, ये क्या लिखा हुआ है 1/7। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा जा रहा है 2/7, फिर क्या पूछा जा रहा है 3/7, फिर 4/7। तो आप देख रहे होंगे कि अगर मैं इस 2 को यहां लिख के यहां कर दूं 1/7, तो इस 3 को बगल में लिख के यहां कर दूं 1/7, तो इस 4 को यहां लिख के यहां कर दूं 1/7, तो मतलब ये हुआ कि 2/3 2/7 3/7 4/7 5/7 और 6/7 हर फ्रैक्शन में जो अभी आपको P/Q के फ्रैक्शंस में दिख रहे नंबर, हर फ्रैक्शन में मेरा 1/7 क्या हुआ है, छुपा हुआ है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और नाउ ये 1/7 की वैल्यू तो मैं ऑलरेडी दे रखी है, तो इसका मतलब 2 0.14287। ठीक है, ये इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा ये वाला वैल्यू आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये यहां से आया है, ये यहां से आया है, तो ये आंसर जो आएगा वो 2/7 की वैल्यू है। समझ में आया? सिमिलरली सेम पैटर्न हम करेंगे कि जो भी 1/7 की वैल्यू उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/7 की वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली आपको 5/7 दे रखा हुआ है, ठीक है, और 5/7 दे रखा है और 6/7 दे रखा है। तो 1/7 की वैल्यू को ही हम एग्जैक्ट जो न्यूमरेटर दे रखा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें ये पैटर्न समझ में आ जाएगा। आशा करता हूं कि आपको मेरा कॉन्सेप्ट जो है जिस तरीके से मैं बता रहा हूं आपको समझ में आ रहा है, और अगर समझ में आ बेटा तो 1 लाख जरूर दीजिएगा। ठीक है, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, ध्यान से देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 3 में आपको डेसिमल एक्सपेंड करके दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपको ऑलरेडी दे रखा है 0.6 को। इसको हमें P अपॉन Q के फॉर्म में करना है, क्या है, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। ये डेसिमल एक्सपेंशंस दिए हुए हैं, हमें इसको किसमें कन्वर्ट करना है, इसमें करना है, हमें इसको कन्वर्ट करना है P अपॉन Q के फॉर्म। कैसे करेंगे वो देखो। ये क्या लिखा हुआ है 0.6, इट मींस दैट कि ये क्या है, रिपीट कर रहा है, ठीक है। रिपीट मतलब ये 6 6 6 ऐसे रिपीटिंग है, ठीक है, सारे रिपीटिंग है, रिकरिंग सारे हैं, ठीक है। कैसे होगा वो आपको देखना है। देखिए सबसे पहले हम मानेंगे इसको लेट 0.666 डैश 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 बी एक्स। तो ये क्या हो गया, x इक्वल टू 0.666 डैश डैश डैश। अब मल्टीप्लाई, ध्यान से देखते जाइएगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। 10 से अगर मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, ये बन जाएगा मेरा 10x ये वाला, और ये बन जाएगा मेरा 6.666 डैश डैश डैश, ठीक है। ये बन गया मेरा 10x। अब मैं इसको ब्रेक कर दूं, दो पार्ट्स में ब्रेक कर दूं। एक पार्ट होगा 6 प्लस ये हो जाएगा 0.666 सिमिलरली, है ना। तो आप देख रहे होंगे कि जो मैंने अज्यूम किया था लेट को 0.66 वही सेम फिर से आ गया। तो ये क्या हो गया 10x इक्वल टू 6 प्लस x। मैं दोबारा x लिख सकता हूं, जो मैंने माना था इस x को मैं शिफ्ट कर दूं LHS की तरफ, तो 10x में से x चला गया तो कितना बचा 9x। तो यहां पे क्या था 6, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू क्या आई 6/9, दैट इज वी हैड फाइंड आवर P अपॉन Q पैटर्न ऑफ 0.66666 जो भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग हुआ और ये हमने इसको 6/9 में भी फाइंड। सेम पैटर्न जो हमने किया मल्टीप्लाई ये बोथ x माना है, ये सिमिलरली यहां पे भी करना है, सिमिलरली यहां पे भी करना है। कैसे करना है चलिए मेरे साथ चलते हैं, राइट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार सेशन में। आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो पसंद है प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा, जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में धमाकेदार सेशन, तब तक के लिए टेक केयर एंड